मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम का प्रबंध, इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है? ये टॉपिक हमारे सामने काफी बार आता है, बिजनेस स्टडीज में भी, मैनेजमेंट के जहां जहां हम टॉपिक स्टडी करते हैं वहां भी। तो इस टॉपिक का मीनिंग कभी कभी हमें कंफ्यूजन में डाल देता है कि काम का मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, इसका रियलिटी में मीनिंग क्या है। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे सेमी गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब हम बनाते हैं तो कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है कि कोई ना कोई काम हमें करना ही है। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका कुछ टारगेट तो होता ही है, कोई काम करना। जैसे स्कूल का काम क्या है? एजुकेशन प्रोवाइड कराना, किसको? बच्चों को। हॉस्पिटल पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करता है। हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि रोगियों का इलाज किया जाता है। फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है गुड्स का, कुछ बनाया जाता है, कुछ पैकिंग किया जाता है, कोई ना कोई काम करना फैक्ट्री में भी चलता रहता है। तो कोई भी काम सेटिस्फेक्शन के अंदर तब आएगा जब वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने स्कूल खोला पर मैं बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा। मैंने हॉस्पिटल खोला, लोगों का ट्रीटमेंट ही नहीं कर पा रहा। फैक्ट्री खोली, प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहा, तो मुझे क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगी? नहीं। तो जिस टारगेट के लिए मैंने ये सब एक्टिवेट किया है, अगर वो मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो अल्टीमेटली मुझे वहां से क्या मिलने वाली है? सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है। मतलब नो वर्क कैन बी कंप्लीटेड सेटिस्फैक्टरली विदाउट मैनेजमेंट। किसी भी काम में से अगर हम मैनेजमेंट को हटा देते हैं तो डेफिनेटली वो काम पूरा ही नहीं हो पाता है। स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। स्कूल के अंदर प्रिंसिपल है, टीचर्स है, पीएन्स हैं, काफी सारे और भी लोग हैं जिनकी वजह से एक कंप्लीट स्कूल बनता है। अगर वो सभी के सभी लोग अपने काम मैनेज ना करें तो आपको क्या लगता है हमारा जो टारगेट है एजुकेशन देना, क्या हम प्रोवाइड कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। प्रिंसिपल को अपने काम सारे मैनेज करके चलने होंगे। जब वो सुबह स्कूल आता है तो उसको ये पहले से ही मैनेज करना होगा कि मुझे अब ये काम करना है। उसके बाद मुझे टीचर्स को गाइड करना है, स्कूल की छुट्टी होगी तो मुझे टीचर्स की मीटिंग लेनी है। तो उसको सारे अपने काम मैनेज करने होंगे। मतलब उसके कामों में भी क्या है? मैनेजमेंट होगा, तभी वो सक्सेस हो पाएगा। मेन टारगेट क्या है उसका? एजुकेशन देना। स्कूल में काम करने वाले सभी टीचर्स, उनके खुद के पर्सनल काम, स्कूल के काम, सब में मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मैनेजमेंट नहीं है तो टीचर को पता भी नहीं लगेगा कि मुझे आज क्लास में जाकर क्या पढ़ाना है, नोटबुक्स कैसे चेक करनी है, टेस्ट कब लेना है। मतलब टीचर्स को भी छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े कामों का सभी को मैनेज करना है। मतलब टीचर्स को भी अपने काम में मैनेजमेंट लेकर आनी होगी, क्योंकि टीचर्स का भी मेन टारगेट क्या है? एजुकेशन देना। तो हमारे हर काम में मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। हॉस्पिटल की हम बात करते हैं। हॉस्पिटल में मान लो अभी सफाई नहीं रहती है, स्वीपर्स सफाई का ध्यान नहीं रखते, काम को मैनेज नहीं करते, तो क्या नए लोग, नए पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में रुकना पसंद करेंगे? ट्रीटमेंट करवाना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर टाइम पर नहीं आता है, अपने काम को मैनेज नहीं करता है, खुद को मैनेज नहीं करता है, तो आपको क्या लगता है जो हमारा टारगेट है लोगों का ट्रीटमेंट करना, रोगियों का इलाज करना, वो आपका काम कंप्लीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन हमें करना है, उस प्रोडक्शन को करने के लिए हमें काफी सारी बातों का ध्यान रखना होगा। कहीं से रॉ मटेरियल आएगा, मशीनें लगी होंगी, बिजली का ध्यान रखना होगा, बिजली नहीं है तो जनरेटर का ध्यान रखना होगा। तो काफी सारी चीजों का हमें एक साथ मैनेजमेंट करना होगा। मतलब फैक्ट्री के जितने भी काम हैं उनका मेन टारगेट क्या है? प्रोडक्शन करना। अगर उन सारे कामों में से मैनेजमेंट को मैं माइनस कर दूं तो आपको क्या लगता है क्या प्रोडक्शन पूरा हो पाएगा? क्या यहां पर ट्रीटमेंट हो पाएगा? क्या यहां पर एजुकेशन मिल पाएगी? नहीं। तो सारे कामों के अंदर अल्टीमेटली एक चीज कॉमन है, दैट इज मैनेजमेंट। तो यही बात यहां लिखी हुई है, नो वर्क कैन बी कंप्लीटेड सेटिस्फैक्टरली विदाउट मैनेजमेंट। कोई भी काम अगर आप उससे सेटिस्फेक्शन लेना चाहते हो तो मैनेजमेंट आपको बीच में इंक्लूड करना ही होगा। आप, मैं, सभी
हम भी डेली रूटीन के अंदर अपने कामों को मैनेज करके चलते हैं, क्योंकि सुबह उठने से लेकर रात तक अगर हम मैनेजमेंट नहीं रखते, सुबह क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, रात को क्या करना है, अगर इन सबको हम मैनेज नहीं करते हैं तो रात को सोने से पहले हमारे मन में एक बात जरूर रहती है कि मैंने जो आज टारगेट सोचा था वो पूरा नहीं हुआ, मैं पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि हमने अपने कामों को मैनेज ही नहीं किया। पर अगर हम सुबह से ही प्लानिंग करके चलते हैं, पूरी मैनेजमेंट बनाकर चलते हैं कि पहले मुझे यहां जाना है, ये काम करना है, बाहर से होने वाले कामों की हम पहले से एक एडवांस में लिस्ट बना ले। मान लीजिए मुझे घर से बाहर जाना है और मैं क्या करता हूं, पहले सारे कामों की एक लिस्ट रेडी कर लेता हूं कि बाहर जाऊंगा तो मैं ये सारे काम निपट कर आऊंगा। तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, मैंने मेरे कामों को मैनेज किया है कि बाहर जाऊंगा तो एक ही राउंड में अपने सारे काम कंप्लीट करके ही घर वापस लौटूंगा। तो मैनेजमेंट लाइफ में होना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के अंदर होना, ताकि उनके जो मेन टारगेट है वो पूरे हो जाए। तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट इज ऑल्सो फॉर द वर्क। हर काम के अंदर मैनेजमेंट जरूरी है। मैनेजमेंट के बिना कोई भी काम आपको सेटिस्फेक्शन दे ही नहीं सकता।